सवाल सीधा ये है कि जंगल राज वाला आरोप आप पर लगता है। वो कह रहे बिहार को समृद्धि तो किसी ने दी नहीं। वो आरोप जो वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी सिर्फ बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। तो आपसे ये पूछा जाएगा आपने क्या किया है, या सिर्फ उन्हीं से सवाल पूछते रहेंगे कि देखिए बीमारू राज्य, बिहार के लिए कोई फैक्ट्रियां नहीं है, बिहार के लिए कोई विकास नहीं है। आपकी सरकार रही, आपने क्या किया है? सुन लीजिए, सामाजिक न्याय पर आधारित गवर्नेंस दिया है। आज बिहार में जितने सभी तबकों के लीडर देख रहे हैं, वो देन है लालू प्रसाद यादव की, जो सबको हिस्सेदारी। वो बोल रहे हैं आप मुसलमानों से दरी बिछा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं सामाजिक न्याय। अब भाई डिबेट की शुरुआत इसी बात पर हुई। एमआईएम तो यही कह रही है, वो मुसलमान प्रतिनिधित्व के लिए पहुंची है बिहार। वो कह रही है यहाँ पर मुसलमानों का असली प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ इस्तेमाल किया है। बोलने दीजिए, सुनिए तो। हाँ बोलिए। राज्यसभा में भेजा है, विधानमंडल में वहां सदस्य है, अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब है, शुरू से लेकर जमीन से लेकर ऊपर तक शीर्ष तक सारे नेता हैं, वो पार्टी का फैसला करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में सामाजिक न्याय से लेकर धर्मनिरपेक्षता पर किसी ने काम किया है, वो आरजेडी है। लालू प्रसाद यादव इस बात के लिए जाने जाते हैं कि कितने बड़े धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय का हिंदुस्तान में। ठीक है, आनंद जी से पूछूंगी। आनंद जी, सामाजिक न्याय की मिसाल बिहार में अगर पेश की है तो लालू यादव और आरजेडी ने की है, ये कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता। मैं आपसे आपका इस पर एक टिप्पणी चाह रही हूं। देखिए सुचरिता जी, दावा तो उनका यही होता है कि सामाजिक न्याय उनके ही समय में पनपा, और अभी ये आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो दावा भी कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की वजह से सारे नेता आए। लेकिन लालू जी किन की वजह से आए? अगर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ना होता तो लालू जी कहाँ होते? अगर रघुनाथ जायसवाल लोगों के सीट के साथ समर्थन न करते तो लालू यादव जी क्या मुख्यमंत्री बन पाते? तो छोड़ दीजिए, इतिहास की गलियों में मत जाइए। लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय करने के नाम पर एक जाति विशेष और एक संप्रदाय विशेष, जिनके बारे में अभी बात हो रही है कि दरी बिछाने का उनको जिम्मा सौंपा, उसके लिए कुछ करने का प्रयास अवश्य किया। प्रयास करते हुए दिखे, सामाजिक न्याय का नारा लगाया, और सामाजिक न्याय के अगर सचमुच किसी ने काम किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को उसका श्रेय देना चाहिए कि मंडल कमीशन को कांग्रेस के डर से ही सही, सरकार गिरने के डर से ही सही, उन्होंने देश के सामने रख के इम्प्लीमेंट कर दिया। रुक जाइए सैयद साहब, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं, जवाब साहब नहीं, मैं स्क्रीन पे नहीं लूंगी। इस तरह से मैं बिल्कुल बात नहीं, आप बीच में हमेशा ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बहुत समय दूंगी, तब बोलिए। हाँ बोलिए। पूरे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी आप नहीं करते हैं उन्हीं की तरह, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह, इसलिए आप अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस का हाँ, ये वही वाला रोग लग रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ओवैसी साहब को लगता है वो सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, इनको भी यही लग रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में जो सामाजिक न्याय की बयार बही, वो कर्पूरी ठाकुर को उसका श्रेय जाना चाहिए। और सिर्फ लालू यादव जी, जिस प्रकार से लालू यादव जी और उनके पार्टी के लोग जननायक बनने के फिराक में, असली जननायक और सामाजिक न्याय के मसीहा तो कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम इन लोग सामाजिक न्याय के समय बिल्कुल नहीं लेते। क्या ईसीडी और ओबीसी का आरक्षण कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले से पहले लालू यादव जी ने दे दिया था क्या? तो मुझे लगता है कि लालू यादव जी का समाज में जो योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ अपराध को सांस्कृतिक रूप, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के रूप में लालू यादव जी याद किए जाएंगे। और उसका परिणाम वो अभी भी अपनी राजनीति में देख रहे हैं कि इस उम्र में भी बीमार रहते हुए भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। और ये चक्कर भारतीय जनता पार्टी नहीं लगवा रही है उनसे, ये सारे मुकदमे कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। इसलिए अगर वो ये कहें कि विंडिक्टिव राजनीति हो रही है तो वो भी बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लालू यादव के समय में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा और जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई, हाँ, लालू यादव जी को चरवाहा स्कूल खोलने और उसको फिर अपने ही समय में बंद करा देने का श्रेय मैं बहुत शिद्दत के साथ देना चाहता हूं। लेकिन लालू यादव जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आज तेजस्वी जी रोजगार की बहुत बात करते हैं, उस 15-20 साल के रोजगार का इंडेक्स जरा उठा के श्याम जी को देख लेना चाहिए कि कितने रोजगार दिए हुए थे। तेजस्वी जी ने पिछली बार वादा किया था कि मैं एक बार कुंतल जी से पूछ रही हूँ। आनंद जी, जो बात आप कह रहे हैं, कुंतल जी, आप लोग ये दावा कर सकते हैं कि बिहार के लिए आपने विकास कार्य किए हैं, या फिर सारा श्रेय नीतीश कुमार के कंधे पर ही रहेगा और नीतीश कुमार के जरिए ही आप तक पहुंचेगा? क्योंकि नीतीश कुमार की एक छवि बनी हुई है बिहार में वैसी, अब इस चुनाव में पता चलेगा उसका कितना असर है अभी तक। लेकिन आप लोगों पर तो सीधा आरोप है, ना आप मुसलमानों को वोट दे रहे, ना आपको मुसलमान वोट चाहिए, ना आप मुसलमानों को टिकट देते हैं, ना वो कह रहे हैं विकास का चेहरा भी ये दिखाते सिर्फ हैं, बोलते कुछ हैं, इंडस्ट्रीज को गुजरात भेजते हैं, बिहार में कुछ नहीं भेजते।
सुचरिता जी, पिछले 11 सालों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का काम हुआ है बिहार में। विकास की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई विकास की बात हमसे वो करें जिन्होंने विकास जाना है। आप अभी अभी बात कर रही थी कि सामाजिक न्याय के नाम पे जानते हैं लालू प्रसाद यादव ने काम क्या किया? माई और भूरा बाल साफ करने जैसे नारे उन्होंने ही दिए, और सिर्फ नारे नहीं दिए, चरितार्थ करवाया। 118 से ज्यादा जातीय वर्ग संघर्ष हुए थे, हजारों लोगों की जान गई थी। जहां मैं बैठा हूं ना, पटना इसके आसपास मगध के इलाके में हजारों लोगों की जान गई थी। बिहार के हर कोने में जातीय संघर्ष होते थे। माई और भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो का मतलब था कि 4 जातियों की एथनिक क्लिंजिंग का कॉल दे दिया था लालू यादव ने। क्या यही सामाजिक न्याय था? लालू प्रसाद यादव बिहार के खलनायक हैं, पूरा परिवार बिहार का खलनायक है, और उनके बेटा जो है तेजस्वी यादव, वो एक नालायक हैं। 9वीं पास फेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 9वीं पास आदमी और 9वीं फेल आदमी भी समझदार हो सकता है, बट ये व्यक्ति नालायक है। चौधरी कौन है भैया? अच्छा, फिर आप बैटिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से, फिर आरजेडी के प्रवक्ता चुप हैं, आप बोल रहे हैं सम्राट चौधरी कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या घपला है, ये घपला क्या है? या तो मान लीजिए कि आप जा रहे हैं आरजेडी में, टिकट की कोशिश आप भी कर रहे थे, मिला नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो नाराज हैं इस वक्त, टिकट नहीं मिला। लेकिन मुझे साहब ये लोग बड़े बेवफा हैं, बड़े बेवफा। इनके चक्कर में मत पड़िएगा। मुसलमानों से आज तक वोट ही लेते आए हैं, अभी तक कोई सवाल लेके आए हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। गिरिराज सिंह बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं मुसलमानों को लेकर, कुछ नहीं। और तो और आपके नेता अपने अब देखिए, मैं तो एक चीज अब शब्द कहते हैं, मैं एक चीज अपने दर्शकों से कहना चाह रही हूँ। देखिए, मैं आमतौर पर ऐसा बयान देती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पैनल पर एक ही मुसलमान, और उनका एयर टाइम देख लीजिए और बाकी का ऑन एयर टाइम देख लीजिए। जवाद साहब, अब प्रतिनिधित्व की लड़ाई यहां देख लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि मैं इस मुझे हमेशा ये लगता है कि जिसके पास जितना हुनर है वो हुनर ही चलना चाहिए, जाति धर्म नहीं चलनी चाहिए। आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास शब्द हैं, सिर्फ सीधी सी बात है। ये बहुत छोटा उदाहरण है। मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार वरुण जी के अपना हक छीनना पड़ता है, तो छीन रहे हैं आप। किससे छीन रहे हैं? मुसलमान किससे छीन रहा है? मुसलमान किससे छीन रहा है? आप मान रहे हैं? नहीं, मुसलमान छीन रहे हैं। नहीं, तो आप किससे मांग रहे हैं? मैं दूसरी तरफ आप अपने तो नहीं मांगेंगे, मांगेंगे नहीं, छीनेंगे हम छीने तो किससे छीन रहे हैं? किससे छीन रहे हैं? हम तो राजनीति से छीन रहे हैं। नहीं, राजनीति से नहीं छीना जाता है, हक छीना जाता है, किसी और का हक मारकर अपना बनाया जाता है। हक मानना नहीं, हमें अपना हक लेना है। आपको अपना लेना है, तो किससे? कौम के लोगों के लिए जो है वो हमें काम करना, उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना। कौन सी पार्टी, कोई पार्टी ऐसा कर रही है? कौन सी पार्टी कर रही है? कौन सी? नाम बताइए ना। मैं तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलरिज्म पे और इस देश के आयन पे यकीन रखते हैं, इस देश के संविधान पे यकीन रखते हैं, वो लोग मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं।